ये कलयुग है मेरे मित्र, और यहाँ सच वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि सच वो होता है जो दिखता नहीं। यानी अब रशिया कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसका भविष्यवाणी 600 साल पहले भविष्य मालिका में कर दिया गया था। है कथा कली काल की, मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है जगन्नाथ जाएंगे छतिया धाम। इस अध्याय में वो भविष्यवाणियां शामिल हैं जो वर्तमान के कलयुग में होने वाले हैं। सनातन के समस्त शास्त्रों में यह वर्णित है कि महाप्रभु जगन्नाथ कलयुग के भगवान हैं। तो क्या कलयुग के अंत के साथ वो भी वैकुंठ लौट जाएंगे? इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का पूर्ण उत्तर मैंने भविष्य मालिका के पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। यह ज्ञान मेरा नहीं है, स्वयं पंच सखाओं का है, या ऐसा कहो कि स्वयं इस संसार के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। भविष्य मालिका का डिकोडेड, समराइज्ड एवं ट्रांसलेटेड एडिशन अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नोबल, शॉप्सी, जिफिबीज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी एवं इंग्लिश भाषाओं में भारत समेत विश्व में उपलब्ध हो चुका है। बस इतना अनुरोध है कि पुस्तक प्राप्त होने के पश्चात एक रिव्यू लिखना ना भूलें, ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। सेट किया जा रहा है कि रशिया हार मान चुका है, परंतु ये कलयुग है। यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं होता। इस ग्लोबल नैरेटिव से अलग एक अंधकार में कोने में खुद यूक्रेन सरकार का स्टेट फंडेड मीडिया यूनाइटेड 24 मीडिया कह रहा है कि यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब में रशिया के केवल 13 एयरक्राफ्ट ही नष्ट हुए हैं, 40 नहीं। कुछ अन्य प्रमुख न्यूज एजेंसीज का यह भी कहना है कि यूक्रेन ने 5 एयर बेसेस पर अटैक करने का प्रयास तो किया है, परंतु उनमें से केवल 2 ही सफल हो पाए हैं। और रशिया ने यूएस से अनुरोध नहीं किया है, बल्कि स्पष्ट भाषा में ये कहा है कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रेड लाइन क्रॉस कर लिया है, और अब इसके प्रति उत्तर में जो भी होगा वो राइट टू डिफेंड के तहत होगा। 2024 में भी इस युद्ध में ऐसे अनेकों मोड़ आए थे जब सबको लगा कि अब युद्ध समाप्त हो जाएगा, परंतु मैं तब भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ, ये युद्ध नहीं रुकने वाला, उल्टा और विनाशकारी बनने वाला है। पुतिन को बस इस बात का चिंता है कि यदि न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वेस्ट अल्टीमेटली यही तो चाहता है कि रशिया बर्बाद हो जाए। पर रशिया किसी भी हाल में ना बर्बाद हो सकता है, ना ही हार मान सकता है। और ऐसा मैं नहीं, 600 साल पहले पंच सखाओं ने भविष्य मालिका के माध्यम से कहा था। आज का रशिया एक समय पर ऋषि मुनि ज्ञानी गुणी मनुष्यों का देश हुआ करता था, और महाभारत के दौरान ये देश पांडवों के पक्ष से लड़ा था। इससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी ने इस कुल के राजा को वरदान दिया था कि कलयुग के अंत के दौरान तुम मेरा सेवा करने का अवसर अवश्य प्राप्त करोगे, और वो सेवा होगा स्वयं इस संसार के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दौरान रथ पर झाड़ू लगाने का, जिसके बिना महाप्रभु जगन्नाथ आगे नहीं बढ़ते। ऐसे देश को जिसे द्वापर का वरदान प्राप्त है, जिसका नेतृत्व आज एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पिछले युग में एक श्रेष्ठ योद्धा था, और जिसके बिना कल की अवतार भी अपना अंतिम लीला आरंभ नहीं कर सकते, भला उसे कौन हराएगा? क्योंकि यही तो है कलयुग के महाभारत का आरंभ। बाकी संत गुरु अच्युतानंद जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि तृतीय विश्व युद्ध रूस के धरती से आरंभ होगा। आज पुतिन फेकिंग डेथ स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिसके तहत वो दुनिया को यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस युद्ध में विक्टिम मैं हूँ, यूक्रेन नहीं। उल्टा यूक्रेन तो लगातार मेरे शहरों पर हमला करने में लगा है, जिससे मुझे भारी नुकसान हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी तभी अपनाया जाता है जब एनिमी पर एक लार्ज स्केल ऑफेंस करना हो, ताकि शत्रु नैरेटिव के हवा में उड़ता रहे और इधर एक बड़े हमले का तैयारी बिना उसके नजरों में आए होता रहे। अब ये समय ही बताएगा कि आगे रशिया क्या करने वाला है, पर जो भी हो अंत में परिणाम वही होगा जैसा भविष्य मालिका में लिखा है।
बाकी आप अपना विचार अवश्य कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें एवं परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।